चलो, तो टॉपिक क्या है आपका? कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी, चलिए दे दीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वेलोसिटी है, क्या है आपका? वेलोसिटी है। इसको हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे 200, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या किए, बस मीटर को सेंटीमीटर में कर दिए। ठीक है, तो ये वाला क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, और इसको डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, ये दो क्या है? नंबर है ना, ये दो क्या आपका नंबर है, इसको डिनोट करेंगे एन से। और ये मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट है ना, इसको डिनोट करेंगे यू से। ध्यान दीजिएगा, यहां भी 200 क्या है आपका? नंबर है, इसको डिनोट करेंगे एन से। और सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है आपका? यूनिट है, इसको कन्वर्ट करेंगे यू से। ठीक है, लेकिन क्या ये 2 और 200 बराबर होता है क्या? नहीं होता है। इसको 1 बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे? 2। क्या मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड दोनों यूनिट सेम है क्या? नहीं, ये आपका सीजीएस यूनिट है और ये आपका एसआई यूनिट है। इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर यूनिट चेंज होता है तो उसका नंबर भी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता है। जैसे देखिए, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 क्या है इसका? मैग्नीट्यूड है। 2 क्या आपका इसका? मैग्नीट्यूड वैल्यू है। और मीटर पर सेकेंड क्या है इसका? यूनिट है। तो यहां से किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके नंबर और उसके यूनिट के टर्म में लिख सकते हैं। और ये दोनों बराबर है, क्यों? 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हो गया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2, या फिर बराबर और भी कोई क्वांटिटी होगा तो n3 u3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि जिसका यूनिट बड़ा होता है ना उसका नंबर छोटा होता है, और जिसका यूनिट छोटा होता है उसका नंबर बड़ा होता है। जैसे हम बोल दिए मान लो 2 मीटर, और हम बोल दिए, इसी को बोल दिए 200 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक बार बताओ, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? मीटर बढ़ता है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो इसके साथ जो नंबर है देखो छोटा है ना, सेंटीमीटर क्या है? छोटा यूनिट है, इसका नंबर क्या है आपका? बड़ा है। मतलब क्या? यूनिट अगर छोटा हुआ तो नंबर उसका बढ़ जाएगा, और नंबर छोटा हुआ तो यूनिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू यू होता है ना। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, ये भी याद रखिएगा। क्या? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। मतलब क्या? यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, और यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले एक यूनिट, जैसे अब हम 2 मीटर पर सेकेंड है, उसको हम लिख दिए 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्शन कैसे करें? ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन बड़ा बड़ा आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वही हम लोग देखने वाले। चलिए, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को n1 u1 बराबर n2 u2 भी रख सकते हैं। तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे। गिवन हमको पता है, ध्यान दीजिएगा, n1 u1 बराबर क्या होता है? n2 u2। आप हमेशा क्या कीजिएगा, जो आपको पता रहेगा, जो यूनिट वाला पता रहेगा उसको 1 मानेंगे, और जिसमें निकालना रहेगा उसको 2 मानेंगे। सवाल आएगा तो क्लियर होगा, पहले ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, उसको हम n1 u1 का टर्म ले दिए। n क्या है? नंबर है, और u क्या है? यूनिट है ना। अच्छा, हर एक का अपना अपना डायमेंशन होता है, तो उस यूनिट को हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर पर सेकेंड था ना, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी का पावर -1 होता है या ना। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन लेंगे, तो मान लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशन वो क्या है आपका? एम एल टी। एम का पावर ए होगा, एल का पावर बी, और टी का पावर सी। ठीक है, अब देखिए यहां भी इसको लिख दिए n2, और ये होगा आपका m l t, इसका पावर a, इसका पावर b, और इसका पावर c। ठीक है, इसको 1 1 1 बोल देंगे, और इसको 2 2 2 बोल देंगे। अच्छा, दोनों में देखिए पावर सेम है, यहां भी m का पावर a है, l का पावर b है, t का पावर c है। यहां भी m का पावर a है, l का पावर b है, और t का पावर c है। इसलिए होता है कि अगर आपकी देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड है ना, इसका भी डायमेंशन एल टी का पावर -1 होगा, और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? एल टी का पावर -1 होगा। मतलब क्या? यूनिट चेंज होने से आपका डायमेंशन चेंज
सॉरी डायमेंशन का पावर चेंज नहीं होता है या डायमेंशन चेंज नहीं होता है। यहां जो l का पावर 1 है तो इसमें भी l का पावर क्या होगा 1 होगा। यहाँ t का पावर -1 है, यहाँ t का भी पावर क्या होगा, मतलब क्या, यहाँ पे l होगा तो यहाँ भी l होगा, यहाँ t होगा तो यहाँ भी t होगा। यूनिट अलग अलग हो सकता है। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट सिखाए थे ना, एक एमकेएस था, सीजीएस था, एफपीएस था, एसआई था, बहुत सारे यूनिट्स था, है ना। लेकिन डायमेंशन में 5 को डायमेंशन बता दे क्या, नहीं ना। यूनिट के चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा, समझा क्या। जैसे अगर लेंथ है, कोई लंबाई है, तो लंबाई को आप मीटर में भी नापते हो, किलोमीटर में भी नापते हो। कोई लंबाई कोई मान लो लेंथ है, मान लो 2 मीटर है, तो इसको मान लो लेंथ को आप मीटर में भी नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो, मिलीमीटर में नापते हो, किलोमीटर में नापते हो ना जी, फुट में भी नापते हो, ये सारा क्या लंबाई नापते हो। लेकिन बोलेंगे बताओ सबका डायमेंशन क्या होगा, तो इस सब का डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा ना, है ना। क्यों, आपका यूनिट चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होता है, इसीलिए इस दोनों का पावर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पे m1 m2 क्यों लिखे, यहाँ पे मास मान लो कि होगा केजी में, तो यहाँ हो सकता है मास किस में होगा, ग्राम में। सवाल करेंगे पूरा क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। आप हमेशा ये मान के रखिएगा कि n1 आपको पता है, n2 भी निकालना है, यही बताएंगे कैसे निकालना। फिलहाल देखो n1 ये कर दिया आपका, देखिए तो m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c, बराबर क्या हो गया आपका n2। अब देखिए m1 का पावर है और m2 का पावर है, दोनों का पावर सेम है, तो कंबाइन करके हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। n2 बराबर हम क्या लिख दे रहे हैं, n1 इंटू m1 बाई m2 का पावर क्या आपका a, l1 बाई l2 का पावर क्या हो गया आपका b और t1 बाई t2 का पावर क्या हो गया आपका c, ठीक है। ये फाइनली आपका क्या आया, फॉर्मूला आया, ठीक है। सवाल करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू सीजीएस यूनिट, 1 न्यूटन में सीजीएस यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये 1 क्या है, नंबर है, ठीक है। और देखो 1 न्यूटन आपको पता है, ये कौन सा यूनिट पता है, ऐसा यूनिट होता है ना, तो ये आपको पता है ना, ऐसा यूनिट क्या आपको पता है, 1 न्यूटन बराबर कितना है। देखो सीजीएस में तो देखो ये जो न्यूटन है किसका यूनिट होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसी तरह आपका फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डायन। तो ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन, समझ में आ गया, 1 न्यूटन में कितना डायन होता है। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बाबू, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसी को तो न्यूटन बोले थे, तो न्यूटन के जरिए देंगे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। न्यूटन को लिख सकते 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बाबू जब आपको स्टार्टिंग में सिखाए थे तो बताए थे, देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को तो हम लोग न्यूटन बोले थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोले थे, न्यूटन बोले थे। अच्छा जब न्यूटन बोले थे तो न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर देखो, अच्छा डायन का दर, तो केजी तो ऐसा ही है ना, सीजीएस में क्या होता है ग्राम, वेरी गुड, सीजीएस में क्या होता है ग्राम। मीटर तो ऐसा ही में, सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड तो दोनों में सेम ही होता है, चाहे वो सीजीएस में हो या फिर ऐसा ही है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे होगा। अब देखो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, तो हम ये बोलिए इसको 1 मान लो। अब देखो एक तरफ लिख दो SI, क्यों, ये आपको पता है ना, और एक तरफ लिख दो सीजीएस जो निकालना है। हम आपको क्या बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, जो आपको पता रहेगा उसको 1 बोलोगे, और जो नहीं पता रहेगा उसको क्या बोलोगे 2। अच्छा तो मान लीजिए N1 क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, 1 न्यूटन है ना, तो 1 क्या है इसका
न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे N2 बराबर आपको निकालना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए इसके नीचे आप लिख दीजिएगा फोर्स। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बाबू, एम एल टी का पावर -2। तो एम हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखे थे, एम का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर सी। तो जो इसका पावर है ना वही आपका एबीसी होगा। मतलब क्या, ये आप अगर मान लो एम एल टी, इसका पावर ए, इसका पावर बी, इसका पावर सी, तो एम का पावर ए, तो यहाँ पर वैल्यू कितना है, 1 है। एम का पावर कितना है, 1 है, तो ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एल का पावर कितना है, 1 है, तो बी का पावर कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ टी का पावर कितना है, -2, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यों, ए बी सी दोनों के लिए, किसी भी यूनिट के लिए ए बी सी का वैल्यू सेम रहने वाला है। अब देखिए यहां आप लीजिए इसको 1 1 बोल दिएगा, M1 L1 T1, ठीक है। और इसको क्या बोल दिएगा, M2 L2 T2। क्या कोई दिक्कत है, चलिए M1 है तो ऐसा ही, M क्या होता है, मास होता है, तो मास में ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना, तो यहाँ हमेशा 1 केजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 केजी। हमेशा देखो इसको देख के 1 नहीं लिख रहे हैं, हमेशा यहाँ 1 ही लिखेंगे। यहाँ ये नंबर हो सकता है 4 हो, 5 हो, मान लो यहाँ बोल दे 5 न्यूटन बराबर क्या होगा, ठीक है, तो हो सकता है 5, तो यहाँ एन बराबर 5 होता है, लेकिन एम एल एल को हमेशा 1 में ही लिखेंगे, ठीक है। एक दो और एग्जांपल करेंगे। L1 मान लो क्या हो गया आपका, 1 मीटर, क्यों, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, टाइम में क्या होता है सेकंड, 1 सेकंड, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सीजीएस में मास कितना होता है, ग्राम होता है ना, तो लिख देंगे 1 ग्राम, ठीक है। लेंथ कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, और टाइम कितना, 1 सेकंड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या देखिए, तो N2 बराबर N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, और T1 बाई T2 का पावर C। अच्छा, M1 कितना है देखो, तो N1 हमको पता है 1 है, तो N1 की जगह 1 रख दिए, इंटू M1 कितना 1 kg, तो 1 kg डिवाइडेड बाई, एक मिनट को, 1 kg डिवाइड बाई M2 कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम, ठीक है, इनटू, ये दिख रहा ना, देखो तो पहले, चलो हाँ यहाँ -2 का, चलो ठीक है। अच्छा, L1 कितना है आपका, देखे तो L1 है 1 मीटर, तो 1 मीटर बाई कितना हो गया यहाँ पे देखे तो 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या हो गया, इसका पावर 1 है, और टाइम का 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड का पावर कितना हो गया, -2, ठीक है। ये वाला पार्ट लिख लियो आप लोग, चलो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग N2 को क्या लिखे, हम लोग N2 को ऐसे लिखे हैं क्या, कि 1 kg बाई 1 ग्राम, ठीक है, इनटू, उसके बाद क्या लिखे बाबू, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, उसके बाद क्या लिखे 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड। अब देखो ध्यान, इसका पावर -2। एक बात बताओ, क्या केजी और ग्राम कटेगा, क्या केजी को आप ग्राम से काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, ठीक है, केजी को ग्राम से नहीं काट सकते। तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ 1 kg है ना, ये आपका 1 kg है ना, अब देखो यहीं पे ये ग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1000 ग्राम, है ना, इसको लेते हैं 100 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किए, देखो यहां पे देख रहे सेकंड और सेकंड कट जा रहा है, वहां पे देख रहे सेकंड और सेकंड क्या हो रहा है, कट जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख रहा हूं, देखो क्योंकि ऊपर वो मीटर जा रहा, 1 kg अपन 1 ग्राम, वो दिख नहीं रहा उसमें, इसका पावर 1 है, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसका पावर क्या 1 है, और 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर क्या है। आपका एम ये होना चाहिए कि इसको काटना है, और यहां बाहर में 1 भी था, ठीक है, बाहर में क्या था आपका 1 भी था। अब देखो हम क्या लिख देंगे, इस केजी को ले देंगे 1000 ग्राम, क्या लिख देंगे 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, गॉट इट। इसके बाद देखिए मीटर का ले देंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और यहाँ सेकंड सेकंड है ही। ये क्यों किए सर, आप इसको कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि हमको काटना है, इसको क्या करना है, काटना है। अब देखो बड़ा अच्छा से यूनिट कटेगा, कैसे कटेगा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे तो 1 आया, इंटू 1000 का पावर 1 है तो 1000 आ गया, इंटू 100 का पावर 1 तो इंटू 100।
और यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो गया, देखिए तो 1 इंटू 10 का पावर 5। और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में होता है डायन, इसमें क्या होता है डायन, तो वो भूत वाली चुड़ैल वाला डायन नहीं, रात को आती है ना डराने के लिए, वो डायन नहीं है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, 10 का पावर 5 डायन, एकदम इसको रट लेना है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है आपका 10 का पावर 5 डायन। और ये डायन बेसिकली है क्या, सीजीएस यूनिट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का पावर 5 क्या था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायन होता क्या है, डायन यही होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या तुमको थोड़ा फील हो रहा है कि डायन किसको बोल रहे हैं, न्यूटन क्या था बाबू, याद करो आपको लिखवाए थे, 1 न्यूटन का, इस न्यूटन में से 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 केजी, अरे यार 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते थे। उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, डायन बोलेंगे। ठीक है, तो चूड़ा डायन रात को बच्चों को डराने आती है, कच्चे खा जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलो अब कुछ और करते हैं, ठीक है, 2-4 प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इधर मिटाओ, हो गया नोट, चलो नोट कीजिए, अब मिटा रहा हूं, ठीक है। सेम सवाल तो था जो पहले करवाए थे, अरे वहां 1 की जगह वहां 2 था, यहाँ 1 है। तो देखो अगर आपको इसे बोलेगा उतना दिमाग क्या लगाना है, इधर मिटाओ। चलिए हमसे पूछेगा कि बताइए 5 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए, तो अब तो आराम से कर लेंगे ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमको बोल देगा, सवाल बोलेगा 5 न्यूटन बराबर कितना डायन, तो 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 का पावर 5 डायन होता है, तो 5 में क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 5 डायन। क्लियर है। हमको बोल देगा 10 न्यूटन में कितना डायन, तो 10 इंटू 10 का पावर 5 डायन। ठीक है, बहुत सारे डायन आ गई। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब अगला सवाल। ठीक है, मिटा रहा हूं। बोलेगा, अगला सवाल है, कन्वर्ट 5 जूल, ठीक है, वर्क है 5 जूल इनटू इट्स सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो जूल क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है ना, किसका होता है, वर्क डन का। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक मिनट, ठीक है, सवाल ये है कि 5 जूल को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में करना है। थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है, चलो। तो सवाल ये है कि 5 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट में। अब देखिए हमको पता है ये जूल क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है ना, तो ऐसा इधर लिख दो, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इधर क्या लिख दो आप लोग, सी जी एस। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ऐसा आपको ये 5 जूल कौन सा दिया हुआ, सीजीएस दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, ऐसा ही। तो हम बोले जो दिया हुआ उसको 1 मानेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको क्या मानेंगे, बोलो 2 मानेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ इसको 1 मानेंगे और जो नहीं दिया हुआ उसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो भाई साहब n1 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ तुम लोग। n1 नंबर होता है, इसके पास नंबर कितना है 5, n2 हमको पता करना है ना। ठीक है, अब देखो ये जूल है ना, ये वर्क है ना। अच्छा वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क डन, सर हमको डायमेंशन याद नहीं है, हमको डायमेंशन याद नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता था। और फोर्स का तो सबको याद रहता है, किसका होता है, एम एल टी का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या एल। तो वर्क डन का जो डायमेंशन हुआ वो क्या हो गया बताइए, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, है ना। तो एक बात क्लियर हो गया कि सर यहां से ए और बी और सी का वैल्यू पता चल गया। ए का वैल्यू कितना है 1, एम का पावर जो भी रहेगा वो ए रहेगा, एल का पावर कितना बी, तो ये कितना है आपका 2, और सी कितना हो जाएगा -2। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, अरे हाँ या ना,
चलिए अब यहां लिख देंगे M1 L1 T1, यहाँ तीन डायमेंशन है, और यहाँ भी लिख देंगे M2 L2 T2। ठीक है, अच्छा ये ऐसा ही है ना, ये इधर वाला क्या कैसा ही है ना, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, तो हम क्या बोलते हैं इस तीनों जगह वन में लिखना, 1 kg। यहाँ क्या लिखोगे 1 मीटर, और यहाँ क्या लिखोगे 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे 1 ग्राम, यहाँ क्या लिखोगे 1 बोलो सेंटीमीटर, और यहाँ क्या लिखोगे 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है? अच्छा इस केजी को लिख सकते हैं क्या 1000 ग्राम, है ना, इसको लिख सकते हैं क्या 100 सेंटीमीटर काटने के लिए। तो देखियो N2 बराबर क्या था बताइए, N2 बराबर था बाबू M1/M2 का पावर क्या है 1, L1/L2 का पावर क्या हो जाएगा B, और T1/T2 का पावर क्या हो जाएगा आपका C। तो यहां से देखिए M1 कितना है बताओ, M1 है आपका, अच्छा यहाँ पे तो N1 भी था ना, सॉरी, N2 बराबर N1 इंटू, तो N2 बराबर N1, N1 कितना है 5 है, ठीक है 5 लिख दिए। M1 कितना है 1 kg है, 1 kg को देखो आपको उसकी जगह M1 M2 का यूनिट सेम करने के लिए, तो 1 kg 1000 ग्राम लिखे थे, तो अब डायरेक्टली 1000 ग्राम लिखे यहाँ पे, है ना, पहले एक एक करके लिख देंगे। अब देखो यहाँ ग्राम है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दी ताकि कट जाए ऊपर नीचे, तो इसको लिख दिए 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम का पावर ए कितना है रे 1, या 1 मीटर/1 सेंटीमीटर लिखते हैं, हम डायरेक्टली से लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर का पावर क्या बी, और बी कितना आपका 2। ठीक है, ये T1 कितना है 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड का पावर कितना आपका -2। इसका फायदा क्या हुआ बाबू, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ हो गया देखिए 5 इंटू 1000, ठीक है, और यहाँ 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, 1 2 3 4, और ये तो खत्म, तो देखिए तो हो गया 5 इंटू 10 का पावर क्या हो गया 7। ठीक है, तो देखिए डाइन नहीं बाबू, इसको अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्ग, क्यों देखो फोर्स क्या था, सॉरी वर्क डन क्या था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का ना डाइन हुआ रे, और डिस्प्लेसमेंट क्या था सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेंगे डाइन सेंटीमीटर, क्या बोलेंगे, तो इससे एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं अर्ग, क्या बोलेंगे अर्ग। मतलब क्या याद रखिएगा, यहां से याद रखिएगा कि 1 जूल में होता है 10 का पावर 7 अर्ग, ये दो अभी कराए ना, इसको हमेशा याद रखना, 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 का पावर 7 अर्ग होता है। अर्ग क्या है सीजीएस यूनिट है, किसका वर्क डन का, कुछ घुस रहा दिमाग में, अर्ग क्या है आपका सीजीएस यूनिट है। अब बोलो सर अर्ग हमको समझ में, अब डायरेक्टली लिख कैसे दे रहे अर्ग, देखो आपको पता है कि जूल होता है, लिखे कैसे थे बाबू याद करो, फोर्स क्या था सॉरी वर्क डन क्या था, इसको मिटा को, तो मैं बता रहा हूं कैसे लिख रहा हूं, देखिए वर्क डन क्या था बाबू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का था न्यूटन, और ये क्या था मीटर, इसी को आप जूल बोल रहे थे। अच्छा सीजीएस में न्यूटन क्या जाएगा डाइन, और मीटर क्या जाएगा सेंटीमीटर, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग अर्ग बोल रहे हैं। क्लियर हो गया, तो एक नाम दिया गया डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं अर्ग। तो ये छोटा छोटा बात भी लिखते रहना, ताकि आप जब ये करो रिवीजन करो तो आपको क्लियर हो जाए। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 का पावर 7 अर्ग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल किया जाए, चलिए एक और सवाल करते हैं। थाउजेंड में देखो ये 100 था, 100 का स्क्वायर हो गया ना, तो 4 बार आएगा। और कोई कंफ्यूजन किसी को कोई डाउट है पूछो, ठीक है। हाँ तो कॉस थीटा, थीटा का क्या क्या एंगल का कोई ऐसा यूनिट होता है, ऐसा डायमेंशन होता है, नहीं बताया था ना, तो डायमेंशन ही नहीं होगा उसका। क्या
दोनों से खींच निकाल रहे हैं। देखो डायमेंशन आपका उस फॉर्मूला को वेरीफाइड किया है, ठीक है। डायमेंशन के हेल्प से आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला अलग हो गया। एफ एस कॉस थीटा क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन का फोर्स जाना चाहते हैं। तो बेसिकली वो होता क्या पता है, एफ कॉस थीटा इंटू एस होता है, ठीक है। वो बताएंगे जब आपको वर्ड में पढ़ाएंगे। बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन का फोर्स निकालने का, क्योंकि हमको पता है कि अगर मान लो बॉडी ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करके एक तरफ लाएंगे। समझ में आया? चलिए एक सवाल है, ये जी क्या था आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या था? ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल और इसका वैल्यू दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका सीजीएस में वैल्यू दिया हुआ 6.67 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है, इंटू 10 का पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है जी जो होगा ऐसा यूनिट में क्या होगा, कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऐसा यूनिट। देखिए इस बार आपको सीजीएस दिया हुआ है ना, इस बार क्या दिया हुआ है आपको? सीजीएस दिया हुआ है, और आपको क्या करना है? ऐसा ही कन्वर्ट करना है। देखिए करोगे? 2 मिनट दिए, चलो 1 मिनट में ट्राई करो, देखते हैं क्या कर पा रहे। कुछ भी करो, ट्राई करो। माइनस लिखे सर, माइनस सेंटीमीटर नहीं नहीं, 10 का पावर -8 ये, अरे वो बताए ज्यादा करे, ये डाइन है, ये पाए ना डैश डैश, थोड़ा मिंग डाल देंगे तब तक। चलिए आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब थोड़ा हम कोशिश करें। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका डायमेंशन क्या होता है। समझ में आ गया? वो हम लिखवाए हैं आप लोग को, ठीक है, हम लिखवाए हैं ना। लेकिन आप क्या है ना, आप इसके यूनिट से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, समझे? जैसे देखिए आप एसआई यूनिट में चाहे सीजीएस में, दोनों में डायमेंशन क्या होगा आपका? सेम ही होगा। डायमेंशन तो कोई चेंज नहीं होने वाला ना रे। डायमेंशन चाहे आप सीजीएस में रखो चाहे एसआई में रखो, सेम है। कैसे पता चला सीजीएस है? तो डाइन क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है किसका? फोर्स का। सेंटीमीटर लेंथ का होता है सीजीएस यूनिट, और ग्राम किसका होता है? सीजीएस यूनिट होता है किसका? मास का। है ना? चलिए, तो हमको अगर हमको जी का डायमेंशन लिखना है तो सर यूनिट के हेल्प से हम कैसे लिखें? तो ध्यान दीजिएगा, जी है यहां पर, ठीक है, और ये क्या आपका देखिए तो डाइन, ठीक है, ऊपर में क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या आपका? पर ग्राम स्क्वायर, यही है ना? अच्छा, ये डाइन किसका होता है? फोर्स का होता है ना बाबू। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ? एम एल टी का पावर, ये तो एकदम रटा गया होगा सबको, एम एल टी का पावर -2 आया ना। अच्छा, सेंटीमीटर इसका होता है, लेंथ का होता है ना, ये क्या होता है आपका? एल स्क्वायर। ध्यान दीजिए नीचे ये किसका होता है? मास का होता है ना, तो मास से क्या हो जाएगा?
एम स्क्वायर है ना, क्या कोई दिक्कत? चलिए एक एम कट गया, देखो तो क्या हो गया, एम ऊपर चलेगा तो एम का पावर -1, एल का पावर 3, टी का पावर -2। चलिए मिला लीजिए अपना, देखिए क्या सही है, अरे लिखवाए है ना डायमेंशन। तो हम लोग यूनिट को देख के भी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये तब आ गया, देखो आपको क्या करना है ना, सुनो, पर डे रिवाइज करके आना है, बस पढ़ना है एक बार, डेली 5 पेज पढ़ना है। जैसे आप क्या किए, कोई कॉपी दिखाओ, हम बता दे तरीका कैसे पढ़ना है, कोई कॉपी दो ना रे, अरे कोई भी कॉपी देखो, कॉपी, चलो ये कॉपी दिए, ठीक है, सोच रहे इसका कॉपी लेकर हम भाग जाएंगे। जैसे ये कॉपी है, आप मान लो यहाँ स्टार्ट किए, ठीक है, तो आज हम गए फिजिक्स उठाए, ठीक है, पहले हम जो थोड़ा बहुत पढ़ना पढ़ लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और एक 5 पेज फिजिक्स में रीडिंग कर लिए, और रीड करने के बाद ऐसे मोड़ के ऐसे पलट के बंद कर दिए। क्यों? अगला दिन फिर यहां से देखो मोड़े उठाए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5 पेज, फिर मोड़े, फिर दिखिए, फिर पलट दिए, फिर अगला दिन गया, फिर उठाए 1 पेज, 2 पेज, मान लो खत्म हो गया, अरे पूरा खत्म, एक बार रिवीजन हो गया ना, फिर पलटे, फिर शुरू से 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। क्लियर हुआ? समझ में आया? यही रिवीजन का तरीका है। ऐसे रिवीजन करोगे ना तो साल भर में इतना बार रिवीजन हो जाएगा ना कि तुमको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब 4 बार 5 बार रिवीजन हो जाएगा ना तो आपको ये भी पता चलेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और फालतू क्या है, ठीक है। और ऐसे आपको डेली करना है। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको ये 5 पेज पढ़ने में मुश्किल से पता कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। 10 से 15 मिनट क्या आप नहीं दे सकते हो इसको? पहले 5 पेज आप पढ़ लो, रटना नहीं है, बस समझ समझ के पढ़ते हुए जाना है। याद करने की कोशिश मत करना, अपने आप याद हो जाएगा। तो रट रहे, हाँ राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ऐसे नहीं करना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। हाँ हाँ, वैसी ऑब्वियस बात है, लॉजिक है तो। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, तो इतना रिवीजन हो जाएगा ना आपको मरने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और उसके बाद देखो 15 मिनट आप पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, उसके बाद जो वर्क दिए उस पर लगाना बैठ जाइए आप, समझ में आएगा। और आप पहला बताएं कि वर्क कैसे करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, ट्राई करते रहना, खुद से ट्राई करते रहना है, ठीक है। हम आराम से 1 घंटा 5 मिनट 1 मिनट 10 मिनट हम पढ़ाएंगे और उसके 15-20 मिनट हम डाउट लेंगे। हाँ, अगर क्लास से पहले हम आ जाते हैं, कोई नहीं आएगा तो समय हम डाउट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, समझा गया ना। अगर मान लो इसके बाद जस्ट आपका केमिस्ट्री क्लास है, हमको बीच में गैप नहीं मिला, तो अगला दिन नेक्स्ट क्लास हम 15 मिनट पहले आ जाएंगे और आपको डाउट बता देंगे, समझा गया। हाँ ले लेंगे, रुक जा, पहले करने दे, सवाल तो करने दे, चल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर हो गया, डायमेंशन क्लियर हो गया ना बाबू। अब देखो आपको पता क्या है, इधर गिवन लिखते हैं और इधर निकाला, तो हमको सीजीएस पता है ना, और ऐसा ही निकालना है, क्या कोई दिक्कत है किसी को? है ना, ठीक है। अब एन क्या, एन वन क्या था, जो वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए तो भाई, वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 का पावर -8। अब यहाँ लिख देंगे M1 L1 T1, ये पता वाला है। और ये N2 पता है क्या? नहीं पता है। और ये क्या हो जाएगा, M1 M2 L2 T2, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, सीजीएस में M क्या होता है, ग्राम में होता है ना, तो 1 ग्राम, क्या कोई दिक्कत? ये क्या होता है, केजी, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। यहां देखिएगा क्या जगह, 1 केजी, ये क्या जगह 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, ओहो सॉरी शक्तिमान, ठीक है। तो N2 बराबर क्या हो गया देखिए तो, N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर क्या हो गया आपका A, L1 बाई L2 का पावर क्या हो गया आपका B, और T1 बाई T2 का पावर क्या हो गया आपका, क्या कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब देखिए M1 कितना है, ग्राम में है, और ये किसमें, केजी में है। तो आपको काटना है ना, देखो हम क्या लिख रहे हैं, N1 का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 का पावर -8 इंटू M1 क्या है, ग्राम में 1 ग्राम, और M2 कितना, केजी है ना, तो इस केजी को ग्राम में कर दें, ऐसे इजी हो जाता है, बड़ा से छोटा यूनिट जाना क्या इजी होता है। अब ये कंफ्यूजन है ना सर, पहले आप इधर चेंज करते थे फिर इधर कर रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम बस करते क्यों ना कि ऊपर नीचे को काटना है, तो आप ग्राम को भी केजी में कर सकते हो या केजी को ग्राम में कर सकते हो। तो क्या हो गया, यहाँ कितना हो गया, M2 केजी था ना, 1 केजी, और 1 केजी क्या लिख देंगे 1000 ग्राम का पावर ए का वैल्यू बताओ जल्दी कितना है, ए का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1,
इंटू L1 कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ L1 कितना 1 मीटर, 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, तो इसका पावर बी कितना है रे 3 है, ये क्या 1 सेकेंड, और ये भी क्या आपका 1 सेकेंड का पावर कितना है आपका, देखिए तो -2, क्या कोई दिक्कत, यहाँ देख लीजिएगा ए का पावर है -1, बी का पावर है आपका 3, और आपका सी का पावर कितना है आपका -2। क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं, क्या ये सवाल आप लोग नोट कर लिए, क्या आप लोग जब करते हैं इस प्रचार है ना हाँ, क्या आप क्लोजअप करते हैं। अच्छा देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा, आया ना, देखो मजा आ गया, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर खत्म, ये भी पूरा खत्म। अब 1 का पावर कुछ भी कर दो, क्या रहेगा 1, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्या हो गया आपका 6.67 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 का भी पावर -1 होगा और 1000 का भी पावर -1 होगा, तो इसको हम डायरेक्टली देंगे, देखे तो 1/1000 का पावर क्या होगा -1, क्योंकि 1 का पावर -1 वहीं रहेगा। यहाँ देखिए इंटू 1 का पावर 3 1, और 1000 का पावर 1 का पावर 3। अच्छा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए N2 बराबर 6.67 इंटू 10 का पावर आपका -8 इंटू 1000 कर दें, ठीक है, और नीचे देखो 3 है ना, तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 3 बार आएगा ना रे, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 को 0 आएगा वो कर देगा। अब देखो 1 2 3 1 2 3, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो गया, देखो तो 6.67 इंटू 10 का पावर -11 आ गया, है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ डाइन था तो यहाँ कर देंगे न्यूटन, यहाँ सेंटीमीटर तो कर देंगे मीटर स्क्वायर, और यहाँ ग्राम तो क्या कर देंगे केजी स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल वैल्यू है, नोट कीजिए। इसके बाद एक और टाइप का सवाल है, करवाएंगे एक लास्ट टाइप का, ठीक है, शॉर्टकट नहीं, अबे कितना सबका सबका स्पेशल थोड़ा होगा, इसका ही रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक, ऐसा यूनिट यही है। चलिए शॉर्टकट भी सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन एक टाइप का सवाल है, शॉर्टकट में क्या होगा नॉर्मल सवाल बन जाएगा, लेकिन जो अभी बताने वाले हैं ना ये वाला शॉर्टकट से कभी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए मैं मिटाऊं, एक सवाल लिख रहा हूं, और बोलो ये वाला पार्ट मिटा दू, ये वाला मिटा दू, तो लिख लिए, अरे तो हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ एक सवाल लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल है फाइंड दी, अरे जल्दी करो, वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, देखिए 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम, ऑन ए सिस्टम दैट हैज, पर मिनट, ये पर मिनट, ठीक है, 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute, and 1 minute as the base units, as the base units। इस टाइप का सवाल कभी कभी आ जाता है, इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे देखिए, नहीं रुक जाना, ये है तो पावर ही है, जूल क्या होता है वर्क डन, और पर मिनट है मतलब क्या है, ये वर्क डन है ये टाइम है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है पावर होता है, ठीक है। तो पहले देखो
पर का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड, ये याद रखिएगा। तो ये बेसिकली है पावर, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन अगर करते हैं तो ये पावर है क्या आपका? 60 जूल पर मिनट। क्या कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? अच्छा, एक काम करो, पहले देख लेते हैं है क्या 60 जूल। अच्छा, नीचे मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करके क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट में कितना सेकंड? तो मिनट को लिख सकते हैं 60 इंटू सेकंड, है या ना? ये 60 कट गया, तो जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड। क्या ये देखा देखा लग रहा है? 1 वाट लिख दें, 1 वाट होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं 1 वाट पावर को अलग तरीके से दिखाता, 60 जूल पर मिनट। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको ये पता है, अच्छा वाट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है, तो हमको ऐसा यूनिट पता है, ऐसा यूनिट पता है। लेकिन एक बात बताओ, ये कन्वर्ट किस में करना है? नहीं, हाँ बोल बोल सकते हो 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर पर मिनट, ये अपने आप में एक नया बना दिया यूनिट। आप इसको सीजीएस नहीं बोल सकते हो। सीजीएस में क्या करते थे? 1 सेंटीमीटर लेते थे, 1 ग्राम लेते थे, और एक क्या लेते थे? सेकंड। नहीं, यहां पे इससे पहले हम लोग यूनिट लेते थे, एक एक करके लेते थे। एक मेरा यूनिट था, नहीं समझे? देखो, ये मान लो कोई न्यू सिस्टम है, क्या आपका न्यू सिस्टम है। एक बताओ, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 1 है? यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमको सर नहीं पता। ऐसा ही हमको पता है कि M1 L1 और T1 होता है, और यहाँ M1 कितना लेते हैं? 1 kg। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लेते हैं? 1 मीटर। यहाँ क्या लेते हैं? 1 सेकंड। हम लोग अगर मान लो M2 L2 और T2, अगर ये सीजीएस होता तो यहाँ पे 1 1 1 लेते ना, हाँ या ना? ठीक है, 1 1 एज ए यूनिट लेते हैं। लेकिन यहां बोला क्या? 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट एज बेस यूनिट। तो जो बेस यूनिट होगा ना, उसको डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे। जब भी कुछ नया सिस्टम बनाएगा ना, तो जो जैसे आप लिखते थे ना बाबू, यहाँ पे क्या लिखते थे सर? 1 ग्राम, ऐसा लिखते थे 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड। नहीं, अब ये नहीं लिखियो। इससे पहले आप बेस यूनिट 1 1 मानते थे। क्या मानते थे? 1 1 1 1। लेकिन ये नया टाइप का सवाल है, और इसमें बेस यूनिट जो बोलेगा वही मानेंगे। डायरेक्टली क्या बोला? डायरेक्टली बोलेंगे 100 क्या ग्राम, यहाँ क्या बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, यहाँ क्या बोलेंगे 1 मिनट। अब इसको भले आप किसी में चेंज करो, से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 kg, यहाँ ग्राम है तो इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम, है ना? यहाँ लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ये सेकंड है ना, इसको सेकंड में क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड। बाबू ऐसा क्यों करते हैं? देखो, आपको पता है कि ऊपर नीचे दोनों आएगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो इसको छोड़ दो। अभी पहले बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? पावर का डायमेंशन क्या होता है? तो सर हमको पावर का डायमेंशन याद ही नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वर्क बाई टाइम होता है, इतना हमको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। अच्छा, वर्क का भी डायमेंशन नहीं पता, लेकिन सर इतना पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है? टाइम होता है। लेकिन फोर्स का हमको पता है, और फोर्स का क्या होता है? एम एल टी का पावर -2। ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या जाएगा? एल, और टाइम क्या जाएगा? टी टी। तो देखिए तो क्या हो गया आपका? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। समझ में आ गया? अच्छा, सॉरी सॉरी शक्तिमान, कहाँ गया? -3 होगा, ये नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक है। तो एक बात बताइए, ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू? ए का वैल्यू आ गया आपका 1, बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2, और सी का वैल्यू क्या आ गया आपका -3। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो N2 बराबर क्या था? N2 बराबर था सर N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर क्या है? A, L1 बाई L2 का पावर क्या है आपका? B, और T1 बाई T2 का पावर क्या है आपका? C। ठीक है, अगर हमको यूनिट में रखना होगा तो N1 कितना है बाबू? N1 है मेरा 1 इंटू M1 कितना था? 1 kg था ना। देखो 1 kg, पहले देखना सीखो, ये क्या है? इसका 100 ग्राम का पावर ए कितना है आपका? 1। देखो यहाँ पे ना M1 और M2 का यूनिट्स बैठाते हैं, लेकिन ये नया कुछ सिस्टम बनाया, तो यहाँ पे हम 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम लेने बोला है, एक यूनिट की जगह। क्या लिखेंगे आपका? 100 ग्राम। L1 कितना है बाबू? 1 मीटर, और ये कितना है आपका? 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कितना है आपका? 1 सेकेंड, और ये कितना है आपका? 1 मिनट। सॉरी, यहाँ पे कितना दिया हुआ? 1 ही मिनट दिया हुआ था ना सवाल में देखो तो 1 मिनट एज ए बेस यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी का वैल्यू कितना है बाबू? बी का वैल्यू है 2, और सी का वैल्यू कितना है आपका? -3। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए, हमको काटना है तो हमको यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे 1000 ग्राम बटे 100 ग्राम।
ठीक है, इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर का पावर 2, इसको लिख देंगे 1 सेकेंड, और इसको लिख देंगे 60 सेकेंड का पावर क्या हो जाएगा -3। देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 0 कट गया, यहाँ कट गया, और इधर तो क्या हो गया आपका, देखे तो 10 इंटू 100 खत्म गया, ये तो एक ही हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 60 का पावर -3 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या 60 इंटू का पावर 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया देखे तो 100 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, 6 का पावर 6 का क्यों कितना होता है 216, 1 2 3 4 इंटू 10 का पावर 4, ये न्यू यूनिट हो गया, न्यू यूनिट, समझा क्या, बस ऐसे न्यू यूनिट लिख देंगे, ठीक। ये यूनिट किसका, पावर का है। तो यहां तक हम करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, चलो।